ऋग्वेद में लगभग 1000 स्तुति है, यानी लगभग 10,000 मंत्र है। चारों वेदों में करीब 20,000 से ज्यादा मंत्र है और इन मंत्रों के रचयिता को हम ऋषि कहते हैं। बाकी 3 वेदों के मंत्र की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेकानेक ऋषि का योगदान रहा है, पर इनमें भी 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषि की एक लंबी परंपरा रही है। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्त ऋषियों का मंडल कहा जाता है। उस मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 महान ऋषियों के बारे में बात करेंगे। पहले है वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राजसत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैंत्रावरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 स्तुति एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। दूसरे है विश्वामित्र। ऋषि होने से पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध भी किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जग प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना की थी। विश्वामित्र ने इस देश को रुचा बनाने की विधि दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में हजारों सालों से आज तक निवास कर रहा है। तीसरे है कण्व। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्व ने ही स्थापित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ। 113 स्तुति वाले ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि कर्व तथा उनके वंशजों द्वारा दृष्ट है। इनमें लौकिक ज्ञान, विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधित उपयोगी मंत्र है। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कर्व ऋषि की तपस्थली है, जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। चौथे है भारद्वाज। वैदिक ऋषि में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता का नाम बृहस्पति और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम उनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा है और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि स्तुति की मंत्र दृष्टा मानी गई है। अर्थवेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्तुति एवं भारद्वाज संहिता के रचयिता भी ऋषि भारद्वाज ही थे। 5वें है अत्रि। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और देवहूति की पुत्री अनसुया के पति थे। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजन के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चिरकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि महर्षि दुर्वासा अत्रि एवं देवी अनसुया के पुत्र रूप में जन्मे।